कल भी मैंने आपको एक मिसाल देके बताया था, उससे दुनिया की कोई ताकत कुछ उगलवा नहीं सकती। मेरी स्टोरी याद है कल वाली? ये नहीं याद? ठीक है जी, ओके। तो कितने दोस्तों को याद है? बाकियों को नहीं याद? तो जिन्हें नहीं याद वो उनसे पूछ रहे जिन्हें याद है, ठीक है जी। तो अब जो है वो अब अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। ऐसे आदमी को इन्विटेशन हमें कैसे देना है? ऐसे आदमी को इन्विटेशन देने के लिए हमें उसके साथ बैठना है। बैठने के बाद हमें उससे डिस्कशंस करने हैं। कैसे डिस्कशंस करने हैं? हमें अपनी गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले उसके साथ करना है। और बॉस क्या कर रहे हो आजकल? यार जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी चल रही है फिटफाट। तनख्वाह कितनी है नौकरी में? अल्लाह का शुक्र है दाल दलिया हो जाता है। उसको दाल दलिया तो सभी का हो जाता है। ये बता बचाता कितने? अब आपने पहला उसको अटैक किया क्या कि तनख्वाह कितनी है, उसने नहीं बताया, इसका मतलब दोबारा वो पंगा नहीं लेना। आप समझ आ रही है? अब अगला जुमला आपने क्या बोलना है? बचाता कितने। असल तो मुद्दा हमने ये निकलवाना है ना उससे कि उसकी सेविंग कितनी है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ फॉलोअप में कि जब आप वैक्सीन कह रहे होते हैं तो आप लोगों को कहें कि अभी भी आप देखिए, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैं एक दोस्त का फॉलोअप कर रहा था, आप लोग देख रहे थे, मैंने कितना टाइम दिया उसके फॉलोअप में। ये भाई था, इसके दो साथी का फॉलो, दोस्त कितना टाइम लगा होगा मुझे बताओ? 1 से 2 मिनट मैंने उसका फॉलोअप किया। मैंने उससे पूछा भाई क्या कहते हो? उसने बताया मैं ये कहता हूँ। अच्छा भाई काम सुना? हाँ जी सुन लिया। उसको मैंने बताया सारी बातें, उसकी क्वेरीज थी वो क्लियर की। एट द एंड मैंने उससे बात की कि दोस्त की प्रेजेंटेशन आपने जो आज सुनी है, इसी प्रेजेंटेशन को अगर 2 घंटे पहले कोई आपसे पूछता तो समझा सकते थे? उसने कहा नहीं। आप ये काम आगे लोगों को बता सकते हैं? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये गलती आप आगे जाके मत कीजिए। अब पहले आपने से वही हमारी तनख्वाह कितनी है, बस यार दाल दलिया गुजर जाता है, तो आपने दोबारा वो पंगा नहीं लेना। सही है? कहते हैं मोमिन कभी एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जाता। ठीक है? जो दोबारा डसा जाए उसके मोमिन होने पे शक होगा। ओके, अब आपने क्या करना है? आपने अगला सवाल क्या रखा उसके आगे? अच्छा चल छोड़, ये बता सेविंग कितनी है, बचाता कितने है? यार अल्लाह का शुक्र है बच जाते हैं। यार मुझे मैं बड़ा परेशान होता हूँ समटाइम्स तुम्हें देख के। तुम ये बताओ आज तक तुमने कभी अपने मुतालिक सोचा है? मैं अमूमन तुम्हें देखता हूँ, तुम सुबह जॉब पे जाते हो, रात तुम वापस आते हो, आजकल तुम टाइम भी नहीं है देते, सब खैरियत है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैप्पी है, सब सेट चल रहा है। ओह दैट्स गुड। अब आपने देखा कि ये आपका दूसरा जो अटैक था वो भी कामयाब नहीं हुआ। वो कैसे होता? 5 टन का सरिया है गर्दन में, इतने आराम से नहीं हिलेगा, अभी हिलने में टाइम लगाएगा, मजीद चोटें आपको और डालनी पड़ेंगी। अगली चोट आपने डाली, वो क्या? दोस्त एक बात बताओ, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए तुम्हें क्या लगता है जो जॉब तुम कर रहे हो इससे बड़ा कोई काम कर सकते हो? आगे से क्या बोलेगा? हाँ हाँ हो जाएगा। अभी तुमने मुझसे कहा तुम्हारी सेविंग कुछ नहीं है, तो कैसे कोई बड़ा काम करोगे? आपने अपनी उसी की बात में उसी को उलझा दिया। अब वो 16% से 16 फीट से 10 फीट पे आ गया, अभी भी वो 4 फीट ऊपर और नीचे लेके आना है। नहीं नहीं यार देखो ना, अभी मुझे बोनस मिलेगा, ये होगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। 3 साल बाद तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, तो क्या लगता है इस 3 सालों में रोटी का प्रमोशन नहीं होगा, बोटी का प्रमोशन नहीं होगा, आटे का प्रमोशन नहीं होगा, पेट्रोल का प्रमोशन नहीं होगा? आगे से क्या बोलेगा? अब आपको कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और उसका फिट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। अभी आप ऊपर वो नीचे। कब तक अपनी जिंदगी को यहाँ पे रगड़ते चले जाओगे? कभी कुछ सोचा लाइफ में एक्स्ट्रा करने को? हाँ यार मैं सोचता तो बहुत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं कितना बिजी होता हूँ, तुम्हें पता है मुझे तो जॉब से फुर्सत नहीं मिलती, कैसे करूँ मैं कोई काम? और यार आजकल तो कोई काम मिलना एक मुसीबत है, ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है, काम कौन सी बड़ी बात है? हाँ मैं तो तुम्हें पता है मैं हर वक्त देखो अखबार भी छानता हूँ, संडे भी देखता हूँ, ज़रूरत है कि इश्तिहार भी जाता हूँ, शायद मेरे कोई काम मिल जाए। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। हाँ एक तरह से मेरा प्रॉब्लम भी है, खैर छोड़ो। मेरे पास एक ज़बरदस्त काम है, अगर तुम चाहो तो तुमसे शेयर कर सकता हूँ। आगे से क्या बोलेगा? आया बताओ क्या काम है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। कि काम क्या है ये बताओ, ऐसे तो बता ही नहीं सकता। यू हैव टू स्पेयर योर टाइम। अगर टाइम निकाल सकते हो तो मुझे बताओ। अच्छा बताओ कब टाइम निकालना है ये बताओ। कल 8 बजे फारिग हो सकते हो? यार 8 बजे तो मैं जॉब से, ठीक है अगर तुम 8 बजे फारिग नहीं हो सकते तो फिर काम तो तुम कर भी नहीं सकते। बिकॉज है क्या काम बताओ तो क्या करना है? आपने जब इतना एक्साइटमेंट उसको देंगे, इतना बारूद उसके अंदर डालेंगे तो फटेगा, तबाही हो गए। अब आपने उसको, अब आपने देख लिया ना कि पहले ये 16 फीट पे था, 10 फीट पे आया, 6 फीट पे आया, अभी 4 फीट पे चला गया।
जब चाय की प्याली हमने पीना शुरू की थी, अल्लाह का शुक्र लाइट सेट है। अब चाय की प्याली जब ठंडी हुई, खत्म हुई, तो उसकी लाइट ठंडी हो चुकी है। अब आपने इसको इन्विटेशन देना है GMI का। और अब इन्विटेशन कैसे देना है? आपने उसको GMI बताना है, बिजनेस बताना है, डॉलर बताना है, प्रेजेंटेशन बताना है और मार्केटिंग प्लान बताना है, और फिर वो आपके साथ आ जाएगा और आपने एंट्री लगा देनी। उसके बावजूद भी आपने ये सारी चीजें उसको नहीं बतानी। फिर इन्विटेशन का एक ही स्ट्रक्चर है, वो क्या है? स्वीट, शॉर्ट, स्मार्ट। क्या है? स्वीट, शॉर्ट, स्मार्ट। बस इसी 3 बातों के दरमियान हमें अपने इन्विटेशन को रखना है, स्वीट, शॉर्ट, स्मार्ट। ओके बॉस, कल तुम मुझसे मिलो, मैं कल तुम्हें एक बंदे से मिलवाता हूँ। इंशाल्लाह उससे मिलने के बाद तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि मुझे तुम देख रहे हो, मैं अपनी जिंदगी बदलने के रास्ते पर चल पड़ा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी बदल ली है, ये नहीं, मैंने क्या जुमला इस्तेमाल किया? मैं अपनी जिंदगी बदलने के रास्ते पर चल पड़ा हूँ। आपने झूठ भी नहीं बोला और आपकी बात भी रह गई। अब ये सारी बातें अगर आप कॉन्फिडेंस से करेंगे तो आपकी बात रहेगी, लेकिन ये सारी बातें अगर आपने भी बल्ली बन के की, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सवाल यही पैदा होता है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लूज क्यों हो जाता है? आपके कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह क्या होती है? आपका कॉन्फिडेंस इस वजह से लूज होता है कि मान लीजिए ये इंसान का क्या है? दिमाग। अक्सर मैं इस तरह का दिमाग आपको बना के दिखाता हूँ ना, ठीक है जी। इंसान का ये दिमाग है, ये इंसान के दिमाग की 2 इनलेट है, ये इंसान की 2 आंखें हैं, और ये क्या है? इसका मुंह, जहां से वो अपना डेटा आउटपुट करता है। अब जब तक आप इस दिमाग के अंदर एक बाल्टी रखी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी टेंशन हैं, इस बाल्टी को खाली नहीं करेंगे तो क्या लगता है नया पानी इसके अंदर दाखिल होगा? याद रखिए, 1-to-1 मीटिंग के लिए आइडियल जो कंडीशन होती है वो ये कि आप सबसे पहले उसको ओपन हार्ट करें, आप गुड लिसनर बने, आप उसको ज्यादा सुने और बोले कम। आपका पहला मरहला क्या होना चाहिए? उसको सुनने का। और अगला मरहला क्या होना चाहिए? उसको। आप मुझे बताएं, अगर कोई बैट्समैन पहले ही बॉल पे छक्का लगाने की कोशिश करे तो 100% चांसेस है वो बॉल विकेट पे जाने की। लेकिन अगर वही बैट्समैन अभी जिसने इनिंग का आगाज किया है 2-3 बॉलें टुक करके थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो फिर वो देखता है हाँ यार बॉलर की मूवमेंट कैसी है, फील्डर्स की मूवमेंट कैसी है, कितनी जगह मेरे पास मौजूद है, और उसके हिसाब से वो शॉट खेलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब आपने थोड़ी जगह बनानी है उसके दिमाग में अपनी बात की। जब आप अपनी बात की जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे, 16 फीट से उसको उठाकर कहाँ ले आएंगे? 4 फीट पे। पहले वो यहाँ था, आप यहाँ थे, आपकी बात उस तक नहीं पहुँच रही थी। अब क्या हुआ? आप यहाँ पे और वो कहाँ आ गया? यहाँ। अब बात जाएगी कि नहीं जाएगी? ये काम आपने। तो हमारे पास इन्विटेशन के कितने तरीके हैं? अनलिमिटेड, लातादाद। लेकिन ये सारे काम नहीं करने और ये सारे काम। और कल मैंने आपसे एक और जुमला कहा था, शायद आपको याद हो। किसी को याद है? मैंने आपसे कहा था कि ये वाले काम करें या ना करें, ये वाले काम करें या ना करें, ये वाले काम आपने बिल्कुल नहीं करने। और क्या नहीं बात? ये वाले काम आप करें या ना करें, लेकिन ये वाले काम आपने बिल्कुल नहीं करने। बात समझ आती? चले, अब आपने उसको इन्विटेशन दिया, आपके इन्विटेशन के ऊपर वो आ गया। अब अपने दिमाग में क्या इमेजिनेशन बना के आया हुआ होता है? पहले इन्विटेशन में यार ये स्नूकर कोई मैच जीत गया होगा, ये मुझे स्नूकर से बुलाएगा। दूसरे इन्विटेशन में मायूसी वाला इन्विटेशन था कि यार ये जो है वो मुझे किसी ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ मेरी कोई लॉटरी निकल जाएगी, फला फला फला। तीसरे इन्विटेशन के अंदर अभी जब हमने इससे बात की थी वो ये समझ रहा होगा मुझे इससे अच्छी कोई नौकरी दिलवा देगा। अब इसके दिमाग में ये सारी कंफ्यूजन, ये सारे सवालात हैं कि नहीं है? हम गलती ये करते हैं कि हम उसको ऑन टाइम नहीं बुलाते, प्रेजेंटेशन शुरू हो चुकी होती है और हम उसको भागा भागी में लेके आते हैं, ले जाके प्रेजेंटेशन के ऊपर फेंक देते हैं। मैं अक्सर बेवकूफ़ लोगों को देखता हूँ, प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है उसके बाद अंदर ले जाके अपने गेस्ट को बिठाते हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, जब प्रेजेंटर ने नेटवर्क मार्केटिंग समझा दिया, स्टेप ए समझा दिया, स्टेप बी समझा रहा है, आपके गेस्ट को कोई बात समझ में आएगी? अब ऐसे वक्त में गेस्ट को बिठाने का कोई फायदा है? बजाय फायदे के उल्टा नुकसान है। ऐसी हालत में आप क्या करें कि आप पहले उसको अंडर एस्टिमेट करें, लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप
अपने उसूलों पे पक्के होंगे। हमने आपको क्या बताया, प्रेजेंटेशन शुरू होने से कितने टाइम में आपने पहले बुलाना है, कम से कम 15 मिनट पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से आपने बुलाना है।